What's up guys, my name is Chaitanya and welcome back to my YouTube channel. So guys, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। हर साल मार्केट में बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए। बट लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है इन स्पेसिफिक रोल्स में बिकॉज उनके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है जो इन रोल्स के लिए चाहिए होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको 2022 में सीखनी होंगी ताकि आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट या एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सके। सो गाइस, पहली स्किल जो आपको सीखनी होगी एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट या एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए वो है पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इन दोनों में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करें और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखिए। माय पर्सनल फेवरेट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ये बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क ऑफर करती है जिससे कि हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड गाइस, आपको सिर्फ इनकी बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए, आपको थोड़ी एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जैसे कि आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एंड आपको थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए एंड आपको उन डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग से हो चाहे वो आर प्रोग्रामिंग से हो। बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऊप्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए या एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए। गाइज, बिकॉज मैंने पाइथन सीखी है तो मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि पाइथन में ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपको सीखनी होंगी, जैसे कि नमपाई है, पांडाज है, सीबॉन है, मैटप्लॉटलिब है या sklearn है। एंड आपको ये सारी इसलिए सीखनी होंगी बिकॉज हर एक लाइब्रेरी की एक अपनी अलग फंक्शनैलिटी है एंड एक अलग तरह से यूज़ होती हैं ये सारी की सारी लाइब्रेरीज। फॉर एग्जाम्पल, पांडाज एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमको डेटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है बिकॉज डेटा जो है हमको हमेशा उस फॉर्मेट में नहीं मिलता है जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होता है। तो पांडाज एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है जिस वे में हमें चाहिए होता है। सो गाइस, सेकंड स्किल जो आपको आनी चाहिए एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए वो है नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस। हमारे पास बेसिकली दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए आपको सीक्वेल आना चाहिए एंड नॉन रिलेशनल डेटा के लिए आपको मोंगोडीबी आना चाहिए। गाइज, बिकॉज डेटा जो है इवेंचुअली डेटाबेसेस में ही स्टोर होता है एंड आपको क्वेरी करना आना चाहिए इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ताकि आप उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकें एंड फाइनली अपने मशीन लर्निंग मॉडल में पास करा सकें। सो गाइज, थर्ड स्किल जो आपको आनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट इज नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरी होगी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इवॉल्व्स अराउंड समराइजिंग ऑफ डेटा। आप बेसिकली डेटा को समराइज करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। एंड गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको पता होनी चाहिए कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है, विस्कर प्लॉट क्या होता है, आउटलायर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होनी चाहिए कि IQR क्या होता है एंड डिफरेंट क्वांटाइल्स क्या क्या होते हैं। सो गाइस, ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एंड इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। एंड गाइस, फिर आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आप डील करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। एंड गाइस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट है, नोवा टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है। एंड बेसिकली आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन से टेस्ट को कब यूज़ करना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। एंड गाइस, फाइनली इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं डेटा साइंस में। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आना ही चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू। एंड गाइज, एक बार आपने ये तीनों स्किल सीख ली तो अब आप प्रोसीड कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की तरफ। वहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो तरह के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, एक होते हैं रिग्रेशन एल्गोरिथम्स एंड दूसरे होते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। एंड गाइज, कुछ फेमस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा वो हैं लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एंड XGBoost। एंड गाइज, आपको इन सब की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको इनके पीछे का मैथ्स पता होना चाहिए कि इनकी वर्किंग कैसे हो रही है, इनका पूरा फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप ये सारे एल्गोरिथम्स काम कैसे करते हैं। एंड आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं एंड इन सबके यूज़ केसेस क्या हैं कि कौन सा एल्गोरिथम कौन से केस में यूज़ कर सकते हैं, कौन से तरह के डेटा के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सो गाइज, एक बार आपने ये सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीख लिए तो इसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए अलग अलग यूज़ केसेस से रिलेटेड। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड करने चाहिए एंड कुछ प्रोजेक्ट्स आपको रिग्रेशन से रिलेटेड करने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से यूज़ केस में कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। एंड ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि कौन से यूज़ केस में आपने कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाया
एंड उसके क्या रिजल्ट्स थे एंड वो रिजल्ट्स क्यों आ रहे थे। तो आपको इन डेप्थ में पता होना चाहिए कि कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कौन से डेटा सेट के साथ सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट हो रहा है। एंड गाइज एक बार आपके मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए देन आपको डेफिनेटली मूव करना चाहिए टुवर्ड्स डीप लर्निंग एंड एनएलपी, क्योंकि गाइज आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, क्योंकि आजकल हर कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो सिर्फ मशीन लर्निंग की नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, एक इंटरमीडिएट लेवल तक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डीप लर्निंग की भी एंड एनएलपी की भी। गाइस डीप लर्निंग में बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से तरह के न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जैसे कि हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, एक हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है एंड एक हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। एंड आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, कौन कौन से तरह के ऑप्टिमाइजर्स हैं एंड कौन कौन सी तरह की वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में, ताकि हम अपने नेटवर्क की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। एंड गाइज ये सब कुछ सीखने के बाद क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दी एंड आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही जाके डिप्लॉय करेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि क्लाउड में कैसे डिप्लॉय करते हैं किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल को। एंड इसलिए आपको ज़रूर एक ट्रेनिंग करनी चाहिए, चाहे वो AWS की हो, चाहे वो एज्योर की हो, चाहे वो GCP की हो, क्योंकि बिना क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज के आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।